फांसी की सजा या आजीवन कारावास की सजा जब किसी को हो जाता है, ये तो कोर्ट का फैसला है ना। तो जब किसी को सजा हो जाता है तो स्वाभाविक है सदस्यता चली जाएगी। इसमें सरकार कहाँ है? ये तो न्याय का मामला है ना। इन भ्रष्ट युवराजों की गाड़ी की सवारी नहीं करेंगे। नोट कर लीजिए, 25 में 25 की संख्या में भी आरजेडी नहीं रहने वाली है। देखिए, वो अपनी दरवाजे खुले रखें चाहे बंद कर दें, लेकिन बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि भ्रष्टों और बेईमानों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। देखिए, एनडीए सरकार बनते ही जो महागठबंधन थी पहले की, उसके लिए बढ़ा दीजिए। जिस दिन बहुमत साबित करना था उस दिन 3 विधायक को तोड़ा, और उसके बाद यानी कि जब स्पीकर चुने गए नंद किशोर यादव, जब स्पीकर बने तब और मुश्किलें बढ़ गई। एक जो सीपीआई यानी कि माले का एक विधायक है, उनका सदस्यता रद्द कर दिया। उनका नाम मनोज मंजिल था। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रबुद्ध प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह जी हैं। राकेश जी, जब से एनडीए की सरकार बनी है बिहार में, पहले ही दिन देखने को मिल गया था कि 3 विधायक ने आपने तोड़ा, लेकिन कल एक फिर सदस्य को अपनी सदस्यता रद्द करने की काम किया है। मनोज मंजिल हमने रद्द किया है, जी, ये तो कोर्ट का फैसला है ना जी। कोर्ट के फैसले पर हम क्या कह सकते हैं? कोर्ट पर का फैसला, पूर्व में भी कई लोगों की सदस्यता रद्द हुई है। जिन पर अपराध साबित हुए हैं उनकी सदस्यता गई है। इसमें सरकार कहाँ है? सरकार नहीं, लेकिन आरोप ये भी है कि जो आपराधिक है, जिनके आपराधिक का बेटा है, पत्नी है, वो तो अभी सत्ता में है और मलाई खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भनक मिलते ही एक सदस्यता रद्द कर दीजिए। एक साजिश बताया जाए। कोर्ट ने जब फैसला किया कि ये 23 साल बाद जब उनकी फांसी की सजा या आजीवन कारावास की सजा जब किसी को हो जाता है, ये तो कोर्ट का फैसला है ना। तो जब किसी को सजा हो जाता है तो स्वाभाविक है सदस्यता चली जाएगी। इसमें सरकार कहाँ है? ये तो न्याय का मामला है ना, ये कोर्ट का मामला है। लेकिन पर्दे के पीछे से कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। पर्दे के पीछे से देखिए, कहने में और आरोप लगाना तो आसान बात है। आरोप आप लगाइए, लेकिन ये जब न्यायालय का फैसला हुआ है, ये पहले से वर्णित है कि जिस पर अपराध साबित होंगे, जिसको सजा सुना दिया जाएगा, उनकी सदस्यता स्वतः चल जाएगी। तो ये तो सभी राज्यों में होता है। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हो रहा है और हमारी सरकार ने कोई पैरवी कर दिया हो। ये पूर्व में आरोप है, 23 वर्ष पहले की घटना है। 23 वर्ष पहले वो अपराध किए थे या नहीं किए थे, जो भी हो, लेकिन जब साबित हो गया, जब सजा सुना दी गई, तो स्वाभाविक है सदस्यता जाएगी। आप लोग 2 लोगों को युवराज कहते थे, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और दूसरा आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव। दोनों युवराज को साथ में दिखे। गाड़ी का ड्राइव तेजस्वी यादव कर रहे थे और अपने बड़े भाई यानी कि राहुल गांधी को बगल में बैठाए हुए थे। क्या संकेत है? मुश्किलें बढ़ रही है आप लोग का, क्या कि चुनाव भी नजदीक है, कहीं ना कहीं वोटरों को साधने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये 2 परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों की परिवार की गाड़ी की सवारी कोई जनता नहीं करने वाली। देश की जनता ने तय कर लिया है, इन भ्रष्ट युवराजों की गाड़ी की सवारी नहीं करेंगे। और बिहार में आकर जिस प्रकार से माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं राहुल जी, आपकी गाड़ी की सवारी कोई नहीं करने वाला। आपके दामन पर दाग है। 55 वर्षों तक देश को लूटने का काम किया है, इसलिए आप पर कोई किसी भी प्रकार की जनता का कोई भरोसा नहीं है आपकी पार्टी पर, इसलिए आपके साथ नहीं जाने वाले हैं। आप किसी भी गाड़ी की सवारी कर लीजिए। लेकिन जितने भी आरजेडी के समर्थक हैं, चाहे जो इंडिया गठबंधन बना उसका समर्थक है, सारे लोग का सुर मिला के एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि बिहार में मंजूरी है, 25 में तेजस्वी जरूरी है। आप बोल रहे हैं कि उस गाड़ी पे कोई सवार नहीं है? कोई सवारी नहीं करेगा। और हम आपको आज बता दिया, नोट कर लीजिए, 25 में 25 की संख्या में भी आरजेडी नहीं रहने वाली है। नामो निशान मिटेगा। 15 में 22 सीट पर चले गए थे। इसी बिहार की जनता ने 22 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल को सिमटाने का काम किया है। हम तो बता रहे हैं कि 25 पर भी नहीं रहने वाले हैं। ये भ्रष्ट लोगों की गाड़ी की सवारी करके किसी को ये भ्रम में मत डालें। इन भ्रष्टों बेईमानों की गाड़ी की सवारी बिहार की जनता नहीं करने वाली है। जनता ने तय कर दिया है। जनता को चाहिए ईमानदार सरकार, एक काम करने वाली सरकार, विकास करने वाली सरकार, उद्योग धंधे लगाने वाली सरकार। जनता को ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो राज्य को लूटने का काम करता हो, जो देश को लूटने का काम किया है। ऐसे युवराजों की गाड़ी की सवारी देश की जनता नहीं करने वाली है।
कल लालू यादव ने बयान दिया है कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा स्वागत, उनको गेट खुला है। वही आपने उन लोग नीतीश कुमार का गेट बंद कर दिया था। अमित शाह ने भी इस चीज़ का मंच से संबोधन करते हुए कहा था कि नीतीश बाबू के लिए हमेशा गेट बंद रहेगी, लेकिन आपने गेट खोलने के काम किया और वही लालू यादव गेट खोले हुए हैं। तो क्या लगता है जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं नीतीश कुमार को गारंटी देंगे? कहा कि तेजस्वी यादव भी उस बात को कहे। देखिए, वो अपनी दरवाजे खुले रखें चाहे बंद कर दें, लेकिन बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि भ्रष्टों और बेईमानों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। बिहार की जनता का आदेश है। एनडीए जब 5 में भी सरकार में आई थी, जनता का आदेश हुआ था कि भ्रष्ट बेईमानों को सत्ता में नहीं आने देना है। इसलिए इस ऐसे भ्रष्ट बेईमानों को अब सत्ता में नहीं आने दिया जाएगा और उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। इन भ्रष्टों बेईमानों के लिए दरवाजे बंद हैं। बंद तो नीतीश कुमार के लिए भी थे। नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे बंद इसलिए कर दिए गए थे कि वो भ्रष्ट और बेईमानों के साथ चले गए थे। जब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ आऊंगा, आपके पुराने साथी हैं, हम एनडीए में रहेंगे, हम बिहार में एक ईमानदार सरकार देंगे, तो हम लोग साथ हो गए। तो बिहार को बचाना था। बिहार जिस प्रकार से बिहार की गाड़ी ये विकास की पटरी से उतरने लगी थी, हम लोगों ने देखा कि नहीं, बिहार की जनता को बचाना है और विकास की गति को फिर से पटरी पर लाना है, इसलिए हम लोग साथ हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि विकास को विकसित बनाना है, पटरी पे लाना है। नीतीश कुमार रास्ता भटक गए थे, लेकिन फिर से वही रास्ता अपने पुराने मित्र के पास आ गए हैं और अब बिहार पूरी तरह से विकास करेगा। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो गाड़ी चला रहे हैं और अपने भाई राहुल यादव को, दोनों युवराज जो साथ में हैं, वो परिवारवाद की गाड़ी है और उस गाड़ी पे कोई बिहार की जनता सवार होने के लिए तैयार नहीं होगी। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।